हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम आपको एक ऐसे शहर की सफ़र कराने जा रहे हैं जिससे झरनों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हमारे साथ इस झरनों के शहर के सैर पे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पूर्वी भारत में बसा एक राज्य झारखंड। इस राज्य में बसा है एक शहर जिसे झरनों का शहर कहा जाता है, जिसे आप रांची के नाम से जानते हैं। झारखंड में घूमने के लिए सबसे अच्छे जगहों में से एक है रांची। यहाँ आपको भारत के कुछ बेहतरीन झरनों के खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। स्वर्ग से सुंदर खूबसूरत झरने सदा ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। रांची अपने पर्यटकों को कभी निराश नहीं करता। यहाँ आने वाले अपने साथ कभी न भूलने वाली यादों संजोकर वापस जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ आपको आज झरनों के शहर रांची की सैर कराते हैं। नंबर 1, दसम फॉल। बेहद ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक। कहा जाता है खूबसूरती हमेशा जानलेवा होती है, तो जरा बच। दसम फॉल रांची से करीब 40 किलोमीटर दूर बुंडू थाना के अंतर्गत पैमार गांव के पास स्थित है। यह जलप्रपात, यह झरना प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। रांची नदी का पानी जब 44 मीटर यानी 144 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है तो एक सुंदर नजारा दिखाई देता है जो मन को सुकून प्रदान करता है। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा जगह है। वैसे तो आप यहाँ हमेशा जा सकते हैं, पर नए साल के मौके पे पर्यटकों की यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों गाड़ियों का इस्तेमाल करके आप यहाँ पहुँच सकते हैं। झारखंड सरकार ने इसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया है, तो पर्यटकों के लिए जरूरी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे आपको मौजूद मिलेंगे। नंबर 2, हुंड्रू जलप्रपात। पर्यटकों के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात। यह जलप्रपात रांची पुरुलिया रोड में रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कुदरत का एक बहुत ही सुंदर नजारा है। इस झरने का असली आनंद और असली दृश्य सौंदर्य को निहारने के लिए आपको सीढ़ियों के सहारे काफी नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, तब जाके आप इसके असली दृश्य का मजा ले पाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी का पानी जब 98 मीटर यानी 322 फीट की ऊंचाई से नीचे आती है तो एक बड़ा ही मनोरम दृश्य उभरता है। नदी की तेज धारा प्रवाह ने चट्टानों को काटकर ऐसा दृश्य बनाया है मानो शिल्पकारों ने बड़ी मेहनत से इसे तराशा है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बेहद ही खूबसूरत और बहुत अच्छी है। वैसे पर्यटकों का यहाँ पे सालों भर आना जाना लगा रहता है। सालों भर पर्यटक यहाँ पे आते हैं, परंतु पिकनिक के मौसम जब नए साल का सीजन होता है उस समय पर्यटकों की यहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। आप यहाँ पे पहुंचने के लिए अपने निजी वाहन का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। झारखंड गवर्नमेंट ने इसे पर्यटक स्थान के रूप में विकसित किया है, जिसके वजह से यहाँ पे पर्यटकों के लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल है। नंबर 3, जोन्हा फॉल। फैमिली पिकनिक स्पॉट के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला यह जोन्हा फॉल रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर जोन्हा गांव एवं जोन्हा रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। यह सुंदर जलप्रपात, ऐसा मानना है कि किसी समय इस जलप्रपात में गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसलिए इसका दूसरा नाम गौतम धारा जलप्रपात भी है। नदी का पानी यहाँ 17 मीटर यानी कि 56 फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है। यह जलप्रपात बाकी दोनों जलप्रपातों से सुरक्षित है। प्रकृति की गोद में स्थित यह जलप्रपात बहुत ही रोमांचित करने वाली जगह है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, घने जंगल और पहाड़ों से घिरी यह जगह इस जलप्रपात को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। यह पर्यटक स्थल पर्यटकों को सालों भर अपनी तरफ आकर्षित करता है। झारखंड गवर्नमेंट ने इस जलप्रपात को भी
टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया है, जिसकी वजह से पर्यटकों को यहाँ पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आप इस जगह पे पहुंचने के लिए अपने निजी वाहन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, सीता झरना, सीता फॉल। सबसे कम प्रसिद्ध जलप्रपातों में एक होने के कारण लोग इसके बारे में कम ही जान पाते हैं, लेकिन कम प्रसिद्ध होने का मतलब ये किसी से कम भी नहीं। इसे जाने बगैर रांची में झरनों का सफर बिल्कुल ही अधूरा है। जोनाफॉल के रास्ते में होने की वजह से आपका यहाँ पे पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सीता जलप्रपात में जब जल का बहाव 144 फीट की ऊंचाई से चट्टानों की ढाल पर बिखरती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं इस दृश्य को आपके लिए प्रस्तुत किया हो। यह सुंदर दृश्य आपके मानसिक और शारीरिक दोनों थकान को दूर करता है और इसका स्वच्छ और झागनुमा जल आपको तरोताजा कर देता है। इसकी पतली धारा काफी ऊंचाई से पत्थरों, चट्टानों और पेड़ों के बीच से होकर जब नीचे की तरफ गुजरती है तो एक सुंदर और बहुत ही मनोरम दृश्य उभर कर सामने आता है। नंबर 5, पंचघाघ फॉल। रांची का सबसे सुरक्षित जलप्रपात में से एक। रांची चाईबासा रोड पर सिमडेगा के रास्ते में स्थित यह जलप्रपात रांची से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक पंक्ति में 5 झरनों की श्रृंखला होने के कारण इसे पंचघाघ या पंचधारा के नाम से भी जाना जाता है। हरी वादियों में प्रकृति की गोद में स्थित यह जलप्रपात एक आदर्श पिकनिक स्पॉट है। यहाँ स्वर्ण रेखा नदी का पानी प्राकृतिक रूप से सुसज्जित चट्टानों और उसके दरारों के बीच से होकर गिरता है, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य बनाता है। आप यहाँ पर पानी में नहा भी सकते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इसके लिए सबसे उचित समय है यहाँ पे आके और इसका आनंद लेने के लिए। आप यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुंच सकते हैं। नंबर 6, हिरनी फॉल। हिरनी झरना शांत वातावरण में स्थित एक बहुत ही आकर्षक झरना है जो रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर चक्रधरपुर के रास्ते में स्थित है। इसमें रामगढ़ा नदी का पानी घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है और करीब 121 फीट यानी कि 37 मीटर की ऊंचाई से मानो जंगली हिरन की तरह नीचे की तरफ गिरकर एक खूबसूरत छटा बिखेरती है। नदी के रास्ते में चट्टानें और चट्टानों के बीच की दीवारें और ऊंचे ऊंचे पेड़ के आने के कारण नदी की धारा कई छोटे छोटे खंडों में बटकर नीचे की तरफ गिरती है, जो इसे और भी बेहद खूबसूरत बनाती है। अब चाहकर भी इसकी खूबसूरती के आगे अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे। घने जंगलों के बीच स्थित इस झरने के सफर के लिए आपको एक पूरे दिन का समय निकालना पड़ेगा। आमतौर पर यहाँ नवंबर से लेकर फरवरी की शुरुआत तक पर्यटकों की अच्छी भीड़ होती है। इस दौरान आप यहाँ पे आ सकते हैं। चारों तरफ घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह झरना बेहद ही खूबसूरत और शांत वातावरण में स्थित है, जिसके चलते आप आकर यहाँ पे अपने मन और तन दोनों के स्ट्रेस को बिल्कुल ही दूर करते हैं और तरोताजा होकर यहाँ से वापस जाते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए बेहतर होगा कि आप निजी वाहन का प्रयोग करें, जिसके कारण कि आप अपने टाइम पे आएंगे और अपने टाइम पे अपनी इच्छा अनुसार जा सकते हैं।